genetics. Chapter first of genetics. This is second lecture. ये सेकंड लेक्चर है जेनेटिक्स का. प्रीवियस लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी. ये टर्मिनोलॉजी थी फैक्टर, जीन, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो ये कई सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी थी जिसको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडल. इस लेक्चर में मेंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में. सबसे पहले मेंडल की लाइफ हिस्ट्री. सबसे पहले मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जब बात करते हैं तो इसका बर्थ, मेंडल का बर्थ हुआ था 1822 में. 1822 में ऑस्ट्रिया में चेकोस्लोवाकिया में इसका बर्थ हुआ था. मेंडल की डेथ हुई 1884 में. बर्थ 1822, डेथ 1884. मेंडल ने अपने बर्थ के आफ्टर 20 ईयर, जब वो 20 साल का था, तब मेंडल का वैसा पूरा नाम जॉन मेंडल था. फर्स्ट नेम जॉन, सेकंड नेम मेंडल. जब मेंडल 20 ईयर्स के हुए तब 1842 में मेंडल ने एक चर्च ज्वाइन किया एज अ प्रीस्ट. मेंडल चर्च में एक प्रीस्ट बने और वहाँ पर काफ़ी टाइम एज अ प्रीस्ट रहे. लेकिन फिर वहाँ से चर्च छोड़कर चले गए और गए वियना. वियना यूनिवर्सिटी में मेंडल ने कुछ साल स्टडी की मैथमेटिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री. मेंडल ने वियना यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री को पढ़ा. उसके बाद मेंडल फिर से अपने सिटी, अपने जो नेटिव प्लेस थे वहाँ आ गए और वहाँ उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन की. इस स्कूल में मेंडल मैथमेटिक्स के टीचर्स थे. मेंडल वहाँ पर मैथ्स पढ़ाते थे. बट इसके बाद भी मेंडल का इंटरेस्ट प्लांट्स में हुआ, क्योंकि मेंडल ने वहाँ पर बायोलॉजी के टीचर को, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को प्लांट्स पर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखा, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखा. मेंडल को जेनेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, बहुत ज़्यादा कोई उसने कहीं पर भी जेनेटिक्स पढ़ी नहीं थी. मेंडल को नॉलेज में नहीं था. जो कुछ नॉलेज उसको हुआ वो सारा सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स से हुआ. जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने खुद ने किए थे, उन एक्सपेरिमेंट से मेंडल को जेनेटिक्स का नॉलेज हुआ. तो यहाँ पर मेंडल ने मैथ्स पढ़ाते हुए इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेंडल में. और पास में एक चर्च का एक गार्डन था. उस चर्च के गार्डन में कई सारे प्लांट्स थे. उनमें से एक प्लांट था गार्डन पी. मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए. गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम याद रखना ज़रूरी है. पायसम सटाइवम. मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था. ये नाम मेंडल को चर्च में मिला. जब मेंडल ने चर्च ज्वाइन किया था 1842 में, तब उसको एक नाम और मिला, ग्रेगर. और इस तरह से इसका फुल नेम ग्रेगर जॉन मेंडल हुआ. फर्स्ट नेम ग्रेगर, मिडिल नेम जॉन एंड लास्ट नेम मेंडल. इस तरह से मेंडल ने स्कूल में मैथ्स पढ़ाते हुए एक इंटरेस्ट डेवलप किया. गार्डन पी प्लांट पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए. गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम
पायसम सटाइवम था। पायसम सटाइवम जो नाम है ये एक साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, इसमें ये एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको दिया है, और इसमें 2 स्टेप हैं, पायसम एंड सटाइवम। पायसम इसके जीनस को शो कर रहा है, सटाइवम इसकी स्पीसीज़ को शो कर रहा है। जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें पहले जीनस उसके बाद स्पीसीज़ का नाम आता है। पायसम के नाम में हमेशा ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद जितने भी लेटर होंगे चाहे वो जीनस के हों, स्पीसीज़ के हों, उसके बाद अगर सब स्पीसीज़ भी आ रही है उसके भी जो भी लेटर्स होंगे वो सारे स्मॉल में होंगे। तो यहाँ पर पायसम सटाइवम पर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किए, जो गार्डन पी प्लांट था। इसको चूज़ करने के भी रीज़न थे, मेंडल ने इस प्लांट को चूज़ किया। उनके रीजंस को डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसकी लाइफ हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। मेंडल ने जो अपना काम किया था उसको 1865 में, मेंडल ने अपने वर्क को 1865 में रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रून को शो किया। जब मेंडल ने अपने वर्क को, एक्चुअल में होता ये है कि जब भी आप कोई नई डिस्कवरी करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको साइंटिस्ट के ग्रुप को, साइंटिस्ट के एक पूल को दिखाना होता है। जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट होते हैं, उनको शो करना होता है। वो लोग उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद आपका वर्क पब्लिश होता है, अप्रूव होता है। मेंडल ने भी यही किया। जो वर्क था मेंडल का, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, जो रिजल्ट्स थे उनके, इनको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को मेंडल ने रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रून को शो किया 1865 में। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के समझ में आए नहीं एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने इसके वर्क को रिजेक्ट कर दिया। 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। उसकी डेथ के कुछ साल बाद और उसके वर्क के लगभग 35 साल बाद 1900 और 1901 में मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई। और ये रीडिस्कवरी की थी 3 साइंटिस्ट ने, जो 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शर्मेक। ये तीनों साइंटिस्ट ऐसा नहीं था एक ही जगह बैठे थे, ना इन्होंने मेंडल के बारे में कुछ बहुत पहले पढ़ा था। ये तीनों साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में थे, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया। तीनों अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे, तीनों ने अपना वर्क किया। इन्होंने भी वही एक्सपेरिमेंट्स किए जो मेंडल ने किए, जबकि इनको मेंडल के वर्क के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। करने के बाद में जब इनको रिजल्ट्स मिले, एक दूसरे के सेम रिजल्ट्स थे, और इनको ये पता चला कि जो वर्क इन्होंने आज किया है, ये काम आज से 35 ईयर्स पहले, बिफोर 35 ईयर्स एगो मेंडल इनको पब्लिश कर चुका है। इनका काम रिजेक्ट हो चुका था मेंडल का। तो इन्होंने उसी वर्क को, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, अपना जो वर्क था, उसको मेंडल के नाम से ही अगेन पब्लिश किया, और इस तरह से मेंडल फेमस हुआ। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम को मेंडल ने सेलेक्ट क्यों किया? इसके सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहले, छोटा सा प्लांट है, स्पेस इसको बहुत कम रिक्वायर होता है। छोटा सा प्लांट है, इसलिए कम स्पेस में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट को ग्रो करवा सकते हो। छोटे प्लांट्स का मीनिंग है, इसमें भी 2 कैरेक्टर मिलते हैं, एक टॉल प्लांट, एक डॉर्फ प्लांट। टॉल प्लांट जो 5-6 फीट होता है, और डॉर्फ प्लांट 1 फीट हाइट का होता है, और स्पेस भी कम कैरी करता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांचेज इसकी नहीं होती है। तो छोटे से स्पेस में आप बहुत सारे प्लांट ग्रो करवा सकते हो। मेंडल ने भी यही किया था। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस प्लांट में एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि मेंडल ने इस कैरेक्टर के कारण यहाँ पर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाया। मेंडल ने इसमें क्रॉस
पॉलिनेशन भी करवाया। तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन भी किया, क्रॉस पॉलिनेशन भी किया। तो ये इसीलिए ईजी हुआ क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट था। अगर ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होता तो किसी भी कंडीशन में इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाना पड़ता। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न था। छोटा प्लांट था, ये भी एक अच्छा रीज़न है। लाइफ स्पान काफ़ी शॉर्ट होता है। 1 ईयर प्लांट है, कुछ महीनों में विद इन फ्यू मंथ्स इसके वेजिटेटिव स्टेज मैच्योर हो जाती है, इसमें सेक्सुअल स्टेज आ जाती है, फ्लावर्स मिल जाते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उनके अंदर फ्रूट मिल जाते हैं। तो इस तरह से छोटा सा लाइफ स्पान है जिसमें इसने इसको यूज़ किया था। सेम अगर यहाँ पर ये एक काऊ पर अपना एक्सपेरिमेंट करता, अगर काऊ, एलिफेंट, बफेलो इन पर अपना एक्सपेरिमेंट करता तो एक तो इतना स्पेस ये कैरी करते, ऑक्यूपाई करते, उसके बाद इतना बड़ा स्पेस 6 फीट लैंडस्केप स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद में फिर इनकी जनरेशन कब मिलती? तो मेंडल की पूरी लाइफ एक जनरेशन में निकल जाती। इसीलिए छोटा प्लांट था, स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, लाइफ स्पान शॉर्ट है। इसमें सीड्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सीड्स का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सीड्स का नंबर ज़्यादा होने के कारण इसको नेक्स्ट जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ये कुछ रीजंस थे जिसलिए मेंडल ने इसका यूज़ किया। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। मेंडल की लाइफ हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। मेंडल का बर्थ 1822 में हुआ, उसकी डेथ 1884 में। मेंडल का फुल नेम जॉन मेंडल था, बट 1842 में जब मेंडल ने चर्च ज्वाइन किया तो उसको ग्रेगर नाम मिला, उसका नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद में मेंडल कुछ टाइम बाद चर्च छोड़कर वियना चला गया। वियना से 1857 में वापस आकर मेंडल ने स्कूल ज्वाइन की। वहाँ पर मेंडल ने एज ए स्कूल टीचर, एज अ मैथ्स टीचर मैथ्स पढ़ाई। उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब उसने बायोलॉजी के टीचर्स और स्टूडेंट्स को वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा। और मेंडल ने भी चर्च के पास में एक चर्च था जिसके गार्डन पी प्लांट पर, पायसम सटाइवम प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स को, उनके रिजल्ट्स को मेंडल ने शो किया 1865 में रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रून को। बट वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके वर्क को रिजेक्ट कर दिया। मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया था उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे जिसलिए सेलेक्ट किया और उसको रिजल्ट्स भी मिले। प्लांट छोटा था, स्मॉल प्लांट था, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता था, कम स्पेस में बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो करवा सकते थे। बाइसेक्सुअल प्लांट था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इजीली पॉसिबल था। लाइफ स्पान इस प्लांट का बहुत छोटा है, छोटा सा एक लाइफ स्पान है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ सीड्स भी ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ सीड्स से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो प्रोजेनी है वो भी, उसके भी प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं।